back of your favorite channel, The Studios. Class 12. I hope that you are studying. पिछला वीडियो जो हम लोगों का था वो था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताया और आज भी हम लोग प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन है उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, जहां पर पार्टनर्स जो हैं वो गुडविल को विड्रॉ भी करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है जो तो कवर करेगा एक ओल्ड पार्टनर, और यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा है। जबकि पिछला क्वेश्चन जो था मैंने आपको बताया था सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाना था उस चैप्टर, कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो चुका है तो हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन मैं आपको अटैच कर दे रहा हूं पिक के फॉर्म में, ये जो स्टार्टिंग में भी रहेगा और लास्ट में भी अटैच कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है संजना एंड आलोक आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे हैं द रेशियो ऑफ 3:2। साथ ही साथ यहाँ पर 1 अप्रैल को निधि को इन्होंने एडमिट किया 1/4 के लिए, यानी कि देखिए अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज हो जाएगा। निधि जब आ रही है तो बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट इसके बाद अटैच्ड है। बैलेंस शीट में देखिए क्या है, बैलेंस शीट की जो चेंजेस हैं वो भी हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में। अब यहाँ पर देखिए न्यू कॉन्स्टिट्यूट होनी है फॉर्म, तो कुछ चेंजेस दिए हैं। निधि आ रही है तो 4 लाख रुपीज का गुडविल वैल्यू हो रहा है, जिसमें निधि अपना शेयर लेकर आएगी और जो निधि का शेयर होगा उसमें से हाफ पार्टनर्स अपने निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्टॉक जो है वो 20% से अप्रिशिएट कर रहा है और फर्नीचर 90% पे लाना है। इंग्लिश क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया 90% पर लाकर लेकर आना है, 90% से रिड्यूस नहीं हो रहा फर्नीचर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू 3 लाख रुपीज हो रही है और आलोक उस इन्वेस्टमेंट को ले लेता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि निधि आ रही है 3 लाख रुपीज के लिए और पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है किस रेशियो में, निधि के रेशियो में। देखिए सेम टू सेम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसको अगर एक बार अच्छे से कर लेंगे तो बहुत कुछ आपका इस पूरे चैप्टर में तैयार हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया था वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। शुरू करने से पहले फिर से आपसे कहूंगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, इसको और पॉपुलर करिए और साथ ही साथ लाइक बटन दबा दीजिए बिकॉज उससे मिलता है मोटिवेशन। साथ ही साथ आपको दबाना है बेल आइकन, जिससे आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन लेटेस्ट तुरंत मिल जाए। ऑल के साथ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है और अपने डाउट्स को भी कमेंट में पूछ लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट में देखिए क्या कह रहा था, संजना आलोक, तो मैं यहाँ पे एस और ए लिख ले रहा हूँ संजना और आलोक को। ये किस रेशियो के लिए आ रहे हैं, 3:2। याद रखिएगा 3:2 ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब देखिए क्या है, निधि आ रही है नई पार्टनर, निधि आ रही है जिसके लिए एन लिख लेते हैं और वो 1/4 के लिए आ रही है। 1/4 के लिए आ रही है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट हो जाता है, इज इक्वल टू 1 - 1/4। आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने पीएसआर निकालना दिखाया हुआ है, जाकर चेक कर लीजिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो। प्रीवियस वीडियो सारे लिंक्स मैंने आई बटन पे दे दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 3/4 हो जाएगा। ये 3/4 ये लोग शेयर करेंगे किस रेशियो में, 3:2, यानी कि अब आपका एस का शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 3/5, यानी कि 9/20। जो ए है उसका शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 2/5, यानी कि 6/20। और जो निधि आ रही है वो कितने के लिए आ रही है बेटा, 1/4 के लिए। मैंने बताया था डिनोमिनेटर सब में सेम होना चाहिए, 20 लाने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो यानी कितना हो गया 5/20। यानी कि न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू पीएसआर देख लीजिए क्या हो जाएगा, न्यू पीएसआर 9:6:5, 9:6:5, यही न्यू पीएसआर हो जाएगा। अब देखिए दोनों के दोनों पूरे फॉर्म से ही जा रहा है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका सेम रहेगा। न्यू पीएसआर मैंने निकाल दिया है इस क्वेश्चन में, चाहे तो आप निकाले ना निकाले कोई बड़ी बात नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए आप जानते ही हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू कितना हो जाएगा आपका, ओल्ड है इनका 3/5 माइनस 9/20, एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा
4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही 3/20, और इसी तरह से दूसरे वाले का भी आ जाएगा। ये है संजना का, और ये हो जाएगा आलोक का। आलोक का हो जाएगा आपका 2/20, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2, सेम ही रहेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैलकुलेट करना, इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आना चाहिए। अब आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या कह रहा था, स्टॉक हैज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में चेक करिए, 1,50,000 रुपीज थी। 1,50,000 का 20% यानी कि 30,000 रुपीज। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय स्टॉक। मैंने बताया था कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो हमेशा बाय साइड पे, बाय स्टॉक 30,000 रुपीज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा था, नेक्स्ट आपको बोल रहा था कि द फर्नीचर हैज टू बी एट 90%। फर्नीचर की वैल्यू 3 लाख रुपए दी थी बैलेंस शीट में, 90% पे लाना है, यानी 30,000 रुपीज लेस हो जाएगा वो। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 फर्नीचर 30,000। देखिए यहां पर 90% पे वैल्यू लाने का मतलब क्या हो जाता है, 3 लाख का 90% यानी कि 2,70,000। 2,70,000 पे वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 30,000 वैल्यू उसकी घट रही है, तो इस पे कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको बोल रहा था इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंक्रीज टू 3 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट जो थी 3 लाख हो गई, यानी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी थी वो दी है 2,60,000। तो 2,60,000 अगर दी हुई है और बैलेंस शीट में, और न्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3 लाख, यानी कि 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन में जाना है, यानी ये चीज आपको क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 70,000, यहां का भी टोटल 70,000 होगा, और ये हो जाएगा 2 प्रॉफिट एस और ए। एस और ए मतलब संजना और आलोक। तो संजना और आलोक को कितना कितना मिल जाएगा, देखिए 40,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 40,000 को किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2। 3:2 का मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 आएगा तो यानी यहाँ कितना हो गया, 24,000 और 16,000। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया, इतना इनको प्रॉफिट मिलेगा। यहां तक क्लियर है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप वहां तक आपने नोट कर लिया था। सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए क्या क्या बैलेंस लेकर आ रही है। संजना का कैपिटल कितना दिया हुआ था, 5 लाख रुपीज का। आलोक का 4 लाख रुपीज, और निधि तो अभी नई आई थी तो इसका कोई भी बैलेंस नहीं दिया हुआ है। अब देखिए निधि कितने कैपिटल के लिए आ रही है, बाय बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, निधि कितने के लिए आ रही है, बाय बैंक 3 लाख रुपए लेकर आ रही है निधि अपना कैपिटल। तो ये हमने 3 लाख रुपीज लिख दिया। पार्टनर्स कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं। बाय बैंक निधि में 3 लाख रुपीज क्यों आ गए, क्योंकि निधि 3 लाख रुपीज के लिए आ रही थी। अब देखिए गुडविल का जो एडजस्टमेंट होना है, गुडविल देखिए क्या थी, गुडविल ऑफ द फर्म थी वो 4 लाख थी। गुडविल ऑफ द फर्म जब 4 लाख है तो निधि का शेयर क्या होगा, निधि अपने शेयर 1/4 के लिए आ रही थी, यानी कि अभी निधि का शेयर है 5/20, यानी वही 1/4 हुआ। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 1 लाख रुपीज। जब ये 1 लाख रुपीज आ जा रही है, यानी निधि क्या ला रही है, 1 लाख रुपीज लेकर आ रही है। ठीक है, 1 लाख रुपीज जो निधि लेकर आ रही है वो किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। मैंने आपको बताया था किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको बांट देना है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था आपका, 3:2। किसको किसको मिलेगा, संजना और आलोक को। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 20,000 आएगा, 23 × 60 और 40। तो पहले तो आप बात दीजिए इसे, तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये हो जाएगा 60,000 संजना, 40,000 आलोक। निधि तो लेकर आ रही है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला इसमें से। अब देखिए इनको प्रॉफिट जो इन्होंने कमाया है वो मिलेगा बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था, 24,000 का था संजना के लिए, 16,000 था आलोक के लिए। निधि के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि निधि क्लीन स्लेट पे आ रही है, इसलिए निधि को कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए आपको मालूम है जितने भी एक्यूमुलेटेड फंड्स होते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व होते हैं, वो सारे आपके किस रेशियो में बढ़ते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर भी बैलेंस शीट में क्या दिया था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसकी कोई हमें क्लेम तो आया नहीं है, यानी इसको भी हमें बांट देना है। 60,000 था, 3:2 के रेशियो में बढ़ेगा जो ओल्ड रेशियो था।
यानी कि अब फिर से इसे 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे 36 और 12 24। तो बाय WCR या WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसी तरह रिजर्व हो सकता था, तो 36,000, यहां पर आप देगा 24,000, निधि को कुछ नहीं मिलेगा, नील। ठीक, यहां तक क्लियर है आपके पास। अब देखिए जब यहां तक का पोर्शन आपको क्लियर हो गया तो यहां पर अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर आपको करनी है। यहां पर बोल रहा था कि जो भी पार्टनर्स ने गुडविल लिया है हाफ इज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, यानी हाफ वो अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे यानी ले लेंगे। तो ले लेंगे मतलब हाफ लेकर चले जाएंगे, ले जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा टू बैंक, कितना कितना निकाल लेंगे 30,000 संजना निकाल लेगी, 60 का हाफ बाई 30 और 20,000 आलोक निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई थी कि आलोक ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया है, कितने लाख का था 3 लाख रुपए का, तो यहां पर हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, कौन ले रहा है इन्वेस्टमेंट, आलोक 3 लाख रुपीज का, यानी आलोक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ले लेंगे, आलोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिया। अब देखिए जो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है उसका जो भी कैपिटल होगा वो एडजस्ट होगा निधि के कैपिटल के अकॉर्डिंग। आई थी 3 लाख रुपीज के लिए, तो 3 लाख रुपीज के लिए जब ये आई थी तो टोटल फर्म का कितना हो जाएगा कैपिटल, देख लीजिए 3 लाख इंटू 20/5, देखिए ये 5 शेयर्स के लिए है ना, अभी 5/20 इसका शेयर है, यानी आप सिंपल कह सकते हैं 1/4 शेयर है तो इनको 4 से इंटू कर देना है, तो ये हो जाएगा इंटू 4, यानी पूरे के पूरे फर्म का जो कैपिटल है ये है फर्म का कैपिटल, फर्म का कैपिटल कितना हो जाना चाहिए 12 लाख। कैसे हमें मालूम चला 12 लाख हो जाना चाहिए, क्योंकि निधि के कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाना था, तो निधि का कैपिटल कितना था 3 लाख, 3 लाख कैपिटल में निधि आई, जो निधि का शेयर कितना था 5/20 यानी 1/4, तो उसी का रिवर्स कर दिया जाता है, उल्टा कैलकुलेट कर लिया 12 लाख आ गया। अब इसको इनके रेशियो में बांट देना है, देखिए इनका रेशियो कितना था 9:6:5, करेक्ट, तो 5 वाला रेशियो यानी कि 3 लाख रुपीज तो निधि के हो गए, सिंपल समझ लीजिए। आलोक, अब देखिए आलोक का कितना होना चाहिए था, आलोक का होना चाहिए था 12 लाख इंटू 6/20, सिंपल है ना, 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप इसे 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60,000, 60,000 इंटू 6 करोगे तो कितना देगा 3,60,000। ये हो गया आपके आलोक का, ये था निधि का। अब हमारे को निकालना है संजना का, तो संजना का कितना हो जाएगा 60 इंटू 9 यानी कि 5,40,000। ये शेयर्स होने चाहिए इनके कैपिटल पे, मतलब जितना कैपिटल इनका फर्म में होना चाहिए, कितना, फिर से समझ लीजिए, संजना का 5,40,000, आलोक का 3,60,000 और जो निधि है उसका 3 लाख रुपीज जो वो ला रही है। अब इस केस में क्या है, आपको मालूम है कुछ डेफिसिट हो सकता है, कुछ इंक्रीज हो सकता है, जो कुछ इंक्रीज है वो पार्टनर्स निकाल लेंगे और जो डेफिसिट अमाउंट है, कम अमाउंट है, वो पार्टनर्स लेकर आएंगे। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब टोटल करने के बाद देखिए क्या हो रहा है कि आपको मालूम है कि संजना को कितना चाहिए था 5,40,000, आलोक को चाहिए था 3,60,000 और जो निधि है उसका तो 3 लाख रुपीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इनको कुछ पैसे या तो विड्रॉ करना पड़ेगा या तो ऐड करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जब हमने टोटल किया तो हमें क्या करना पड़ा, स्पेस की कमी थी, वर्किंग कैपिटल जो वर्किंग नोट्स है हमने इसको रब कर दिया है, आप लोग पीछे जाकर प्लीज पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए इसे। अब टोटल कितना है 6,20,000 संजना का। अब संजना की टोटल में से जब हमने 30,000 माइनस किया तो कितना हो गया 590। अब यानी 50,000 अभी भी एक्स्ट्रा था तो उसने 50,000 और विड्रॉ कर लिया, देखिए बैंक के थ्रू निकाल लिया। अब यहाँ पर आलोक का केस थोड़ा सा टिपिकल है। अब देखिए आलोक ने क्या किया, आलोक का टोटल 4,80,000 यहाँ पर आ रहा था, 4,80,000 में से उसने 320 का तो चीज पहले विड्रॉ कर लिया है, 3 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट ले लिया था और 20,000 रुपीज का आपने गुडविल हाफ निकाल ली थी उसने। तो जब इसने इतना अमाउंट पहले से ही निकाल लिया है भाई साहब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैसे लाने पड़ेंगे। तो इसका 2 लाख रुपए का डेफिसिट था, यानी 2 लाख रुपए इसको लाना पड़ा, तो बाय बैंक 2 लाख रुपीज। तो यहां पर इसका टोटल हो गया 680, यहाँ पे भी 680 और बैलेंस कितना आ गया 360।
और निधि में तो कोई चेंज नहीं हुआ, निधि तो खुद ही आ रही थी। क्या हुआ, निधि में कोई चेंज नहीं होगा, 3 लाख रुपीज के लिए आ रही थी, 3 लाख रुपीज है इनके कैपिटल में और दोनों जगह पे 3 लाख। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं। कमेंट करके कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं लास्ट टॉपिक जो है बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। अब सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटीज की एंट्री कर लेते हैं। लाइबिलिटीज में देखिए क्या था, बैलेंस शीट को देखिए तो क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा, कैपिटल। बाकी तो और कुछ नहीं है हमारे लाइबिलिटी साइड पे। कैपिटल, कैपिटल देखिए क्या है, संजना 5,40,000, यही तो कैपिटल लेके आ रही है ना संजना। इसके बाद आलोक 3,60,000, इसका नया कैपिटल 3,60,000 है। और निधि 3 लाख रुपीज, यानी कि टोटल कितना हो गया इसका 12 लाख रुपीज। ये टोटल हो गया 12,60,000। सो लाइबिलिटी का टोटल आ गया 12,60,000। अब हमारा एसेट्स का भी बैलेंस मैच करना चाहिए। अब एसेट का केस थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि एसेट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। चलिए अब एसेट्स की तरफ से पहले देखिए क्या आएगा आपके पास, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक देखिए कितना हो जाएगा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक देखिए दिया हुआ है 1,66,000 या कैश जो भी है वो 1,66,000 दिया हुआ है। 1,66,000 में 3 लाख रुपीज जो आपके निधि के आ रहे हैं, यानी 4,66,000। इसमें से 1 लाख रुपीज निधि और लेकर आ रही थी गुडविल का, लेकिन 1 लाख में से 50% विड्रॉ हो गया, याद है ना आपको। तो 50% बच रहा है, यानी 50,000 ऐड हो जाना चाहिए। अब साथ ही साथ देखिए संजना ने भी 50,000 विड्रॉ किया क्योंकि संजना का 50,000 एक्स्ट्रा था, तो हमने दिखाया ना बैंक में से विड्रॉ किया था उसने, तो 50-50 कट गया, तो अभी भी आपका कितना बचा 4,66,000। अब देखिए आलोक बाबू ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट भी टू ओवर कर लिया, तो इसकी वजह से आलोक को काफी कैश लाना पड़ा। आलोक को कितना कैश लाना पड़ा, 2 लाख रुपीज हमने अपने पार्टनर्स कैपिटल में दिखाया था, यानी कैश का टोटल अब कितना हो गया 6,66,000, याद रखिएगा। अब देखिए डेटर्स जो हैं, डेटर्स आपको गिवन था, डेटर्स की वैल्यू हो गई 1,44,000 पहले से ही जो गिवन था। प्रोविजन पहले से ही लेस था तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टॉक आपका क्या हुआ था, मैंने बताया था 20% अप्रिशिएट कर गया था, यानी 1,80,000 हो गया, 30,000 बढ़ गया ना उसमें। अब इसके बाद जो आपका फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू हो गई 2,70,000। क्यों, क्योंकि 90% पे शो करनी थी फर्नीचर की वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ बचा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है। अब इसका टोटल कर लीजिए, देखिए इसका भी टोटल आएगा आपका 12,60,000। इसका भी टोटल आ जाएगा आपका 12,60,000। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर था, वीडियो देख के मजा आया, कुछ सीखे होंगे आज। वीडियो को लास्ट तक देखा करिए क्योंकि वीडियो जब आप देखेंगे पूरा तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अभी भी अगर कोई डाउट हो कि कोई चीज कैसे हुई और अभी समझ में ना आया हो, तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए कि जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ऑल के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।